अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। एक बड़ी अपडेट आ रही है पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 को लेकर यूएस से। और अपडेट कुछ यूं है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली रिलीज किए गए कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स जारी की हैं। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कंप्लीशन डेट होगी मार्च 2036 तक की, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है $488 मिलियन का। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली नॉर्थरोप ग्रुमन ने दिया है अपनी आगे एक सब कंपनी को, लिंथिंगम हाइट्स, जो कि मैरीलैंड में जिसका आप कह लें कि ऑफिस मौजूद है। इस कंपनी को बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसकी मालियत मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि $488 मिलियन है। और इसमें इनडेफिनेट डिलीवरी वगैरह को इंश्योर किया गया है कि जिन पर्टिकुलर मिलिट्री कंपोनेंट्स को लेकर बात की गई है वो ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसमें F-16 के इंजीनियरिंग और टेक्निकल सपोर्ट आती है, फिर F-16 का रेडार खासतौर पर APG-68 और APG-66 और उसी सीरीज के दूसरे पल्स डोपलर रेडार्स भी इस पूरी डील का हिस्सा होंगे। यानी कि इन रेडार्स की मेंटेनेंस को इंश्योर करना, पोटेंशियल अपग्रेड को इंश्योर करना और इनको ऑपरेशनलाइज रखने के लिए इनके मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंश्योर करना, ये तमाम चीजें इस मुआहदे का हिस्सा होंगी। अब अगर देखा जाए ये किन कंट्रीज को लेकर ये मुआहदा है तो उसमें बहरीन है, बेल्जियम, डेनमार्क, इजिप्ट, ग्रीस, इंडोनेशिया, नेदरलैंड, ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें पाकिस्तान भी है बाय द वे और तुर्की भी है। पाकिस्तान को लेकर ये एक बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर इस वजह से है कि अप्रैल 2026 के शुरू में ही इंडियन एयर चीफ अमेरिका गए हुए थे और हमने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। बेसिकली अमेरिका से एक तो LCA तेजस एयरक्राफ्ट के इंजन का जो इशू है इंडिया उसको सोल्व करना चाहता है, और उसी की साइडलाइन पर इंडियन एयर चीफ ने ये लॉबी करने की कोशिश भी की थी कि पाकिस्तान को जो F-16 की अपग्रेड का एक पैकेज मिला है यूएस की तरफ से, बेसिकली यूएस ने वो पैकेज अप्रूव कर दिया है और पाकिस्तान अगर वो पैसे पे करेगा तो पाकिस्तानी F-16 को वो अपग्रेड्स मिल जाएंगी। उनमें पाकिस्तानी F-16 का जो टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम है वो अपग्रेड कर दिया जाएगा। उसको अपग्रेड करने से जो इस वक्त इशू आ रहा है कि F-16 डायरेक्टली JTC या JF-17 ब्लॉक 3 से कम्युनिकेट नहीं कर पाते या उनके डाटा को अपनी मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस पर नहीं देख पाते, वो F-16 प्रॉपरली कर पाएंगे। अभी के लिए ये काम F-16 कर तो पा रहे हैं लेकिन उसके लिए उन्हें AWACS की मदद चाहिए होती है। AWACS उस पूरे डाटा को ट्रांसक्राइब करता है दूसरे मोड्स में और फिर वो F-16 को फीड किया जाता है, तो उससे कुछ सेकंड्स का आपको डिले आ जाता है जो कि एरियल कॉम्बैट में एक वीकनेस समझी जाती है। अब अगर अपग्रेडेड टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम आएगा तो फ्यूचर में उसके साथ साथ आपको F-16 की जो स्पेयर्स हैं वो मिलेंगे। F-16 की जो पूरी फ्लीट है ये 2040 से बियॉन्ड पाकिस्तान ऑपरेशनल रख पाएगा। अब इंडियन एयर चीफ पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये जो पाकिस्तान को एक अप्रूवल मिला है इसे कैंसिल करवा दिया जाए, बट अब उस पर एक अच्छी खबर ये आई है कि रिसेंट जो यूएस की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रैल 2026 में दिए गए हैं उनमें जो F-16 के रेडार्स को लेकर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है मैरीलैंड बेस्ड कंपनी को दिया गया नॉर्थरोप ग्रुमन की तरफ से, इसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है। तो इंडिया का वो प्रोपेगेंडा और इंडिया की वो एफर्ट्स जो थी पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की और पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज को डाउनग्रेड करने की, वो यहाँ कंप्लीटली नाकाम रही हैं। और इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने ईरान और यूएस के दरमियान जो पीस टॉक्स के लिए एफर्ट्स किए हैं ये भी उनका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आपको कह लें कि इम्पैक्ट मिला है कि यूएस ने ये जो रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जारी किए हैं पाकिस्तान को उसमें ऐड कर दिया गया है। बहरहाल अगर यहाँ देखा जाए तो F-16 के जो रेडार्स हैं और प्लस दूसरे कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट और उनके स्पेयर्स वो पाकिस्तान को ये कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करती रहेंगी। और इसके साथ साथ इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तानी F-16 के रेडार्स को अपग्रेड कर दिया जाए, यानी कि हो सकता है AN/APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार ना आए, बट जो मौजूदा AN/APG-68 V9 रेडार्स पाकिस्तानी F-16 यूज कर रहे हैं उन्हीं को ही अपग्रेड किया जाए और उनकी रेंज को इंक्रीज किया जा सकता है, उनकी पावर आउटपुट रेशो को बेहतर किया जा सकता है, जिससे ये पॉसिबिलिटी है कि वो लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स को फायर कर पाएंगे और उनकी एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया जा सकता है। उसके लिए आपके पास स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑनबोर्ड सिस्टम्स होते हैं जिनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है पाकिस्तानी F-16 के साथ, और ये एक मेजर अपग्रेड होगी। ऑल्दो कि ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार का मुतबादिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से मॉडर्न वॉरफेयर में कुछ होना बेहतर है। फिर इसके बाद मैंने जैसा कि बताया कि F-16 की इंटीग्रेशन पहले से ज्यादा बेहतर होगी। डायरेक्टली अगर ये डाटा शेयर कर सकता है, डाटा रिसीव कर सकता है JTC और JF-17 ब्लॉक 3 से,
तो ये मेरे नजदीक एक आईसा रेडार से ज्यादा अहम चीज होगी। फिर उसके साथ साथ अगर रेडार को यहाँ अपग्रेड किया जाता है, रेडार्स लंबे अरसे तक पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल रहते हैं और ये चीज अब इंश्योर होती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ ज्यादा पॉसिबिलिटीज अब ये भी आ चुकी हैं कि फ्यूचर में एम 120C7 और C8 जैसे लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल्स भी पाकिस्तानी F-16 को अप्रूव कर दिए जाएं आने वाले 2 से 3 सालों में। तो इससे पहले अगर PL-15 इंडियन एयरफोर्स के राफेल्स और सुखोई 30 के लिए सुहानी रुख बने हुए थे, तो आने वाले वक्त में जो दूसरी मेजर अपग्रेड होगी पाकिस्तान एयरफोर्स में वो F-16 पर न्यू BBR मिसाइल्स और खास तौर पर एम 120C7 और C8 जैसे वेरिएंट्स होंगे, जिनसे जो मौजूदा C5 की 105 किलोमीटर रेंज है वो इंक्रीज होकर पाकिस्तान को 140 प्लस किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। और मॉडर्न कॉम्बैट में अगर पाकिस्तान के पास 200 किलोमीटर की रेंज के PL-15 हैं, तो सेकंड लेयर में या टैक्टिकल एम्बुश के लिए 140 प्लस किलोमीटर के एम 120C7 और C8 मिसाइल्स भी आ जाएंगे, जिनको अपग्रेडेड AN/APG 68 सीरीज के रडार्स गाइड कर रहे होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। प्लस आपके पास एक टाइम विंडो भी होगी कि भाई अगर पुराने मिराजेस और पुराने F7s भी हमने रिटायर करने हैं, तो एटलीस्ट जो पाकिस्तान के 75 के करीब F-16 है वो ऑपरेशनल रहे। इससे पाकिस्तान एयरफोर्स पर वो इंडियन एयरफोर्स जैसा कोई बहुत ही मुश्किल वक्त नहीं आएगा कि सारे के सारे एयरक्राफ्ट रिटायर करने हैं, और अगर रिटायर करो तो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स प्लान के मुताबिक अपने मुख्तलिफ कामों को एग्जीक्यूट कर रही है, और उस दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूव कर दिया जाना यूएस की तरफ से और उसमें पाकिस्तान को भी ऐड किया जाना, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी भी है, बल्कि उसके साथ साथ इंडिया के लिए शर्मिंदगी की चीज भी है कि उन्होंने इतना जोर लगाया, अपना एयर चीफ भी भेजा यूएस में और प्रॉपर लॉबी करवाई पाकिस्तान के खिलाफ, बट अल्टीमेटली जो चीज पाकिस्तान डिजर्व करता था वो पाकिस्तान को मिलने जा रही है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।